नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे के आसू। शादी विवाह में वर और वधू अगर पैसों की माला पहनते हैं तो वह उनके लिए गले की फांस बन सकती है। आरबीआई का एक गाइडलाइन है कि पैसों की नुमाइश नहीं की जा सकती है। पैसे का उपयोग सिर्फ खरीदने एवं खरीदारी के लिए लेन देन में किया जा सकता है। यूं तो आपको बाजार में 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की माला टंगी हुई मिल जाएंगी और लोग इनको पसंद भी बहुत करते हैं। पुरानी परंपरा चली जा रही है कि बहन अपने भाई के लिए पैसे की माला रहती है। हालांकि दूल्हे की शोभा भी ये माला बढ़ाती है। 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की माला दूल्हे राजा अपने गले में पहने हुए दिखाई दे जाते हैं। बाजार में भी खूब शोभा ये माला बढ़ाती है। दुकानदार भी कहते हैं कि बरसों से पैसों की माला का चलन चला आ रहा है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि पैसों का उपयोग सिर्फ लेन देन के लिए किया जाना चाहिए। नियम भी है कि अगर कोई पैसों की नुमाइश करता है तो उनके खिलाफ आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी कि भारतीय मुद्रा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन पैसों की माला का लोग धड़ल्ले से दुरुपयोग करते नजर आ जाते हैं शादी विवाह में। हम आपको बता दें, दूल्हे राजा के लिए पैसे की माला अब गले की फांस बन सकती है। आरबीआई के अंतर्गत अब विभाग भी कार्रवाई करने के लिए चुस्त एवं दुरुस्त है। अगर दूल्हे राजा अपने गले में पैसे की माला पहने हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो यानी कि जो पैसे का उपयोग सिर्फ आप लेन देन के लिए करें, ना कि भारतीय मुद्रा का दुरुपयोग करें। आज आपने एक नोटों की माला ली है, ये क्या महत्व है, किसके लिए ली है आपने? मैंने अपने भाई के लिए ली है। कितने रुपए की माला है? कितने? ये है 10,000 रुपए की और एक है 5,000 की। आपने अपने भाई के लिए लिया है। ये परंपरा कब से चली आ रही है? आप लोग सदियों से चली आ रही है। ये दूल्हों को नोटों की माला की परंपरा तो बहुत सालों से चली आ रही है। ये प्राचीन परंपरा है, गाँव में चलती थी। गाँव से शहरों में भी रिवाज हो गया। पर नोटों का हार पहनाने का मतलब ये होता है कि एक बहन अपने भाई को एक हार पहनाती है उपहार के रूप में। तो अगर वो सोने का हार है कुछ नहीं तो उसमें नोटों को लगा करके एक तरीके से सम्मान किया जाता है उस दूल्हे का कि वो नोटों का हार आपको पहनाया गया है। तो सम्मान के सहित बहन अपने भाई को जब बारात निकलती है उस समय नोटों का हार पहनाती है। ये बहन ही पहनाती है। अब इस समय देखा जा रहा है चलन काफ़ी तेजी से हो गया है। अब तो बहुत ऐसे नहीं है कि जब धीरे धीरे कोई चीज़ चलती है तो उसका प्रभाव गाँव से निकल कर शहरों में भी आ जाता है या शहरों का प्रभाव गाँव में भी चला जाता है। तो जब चलन बढ़ता चला जा रहा था तो पहले 10-10 के नोट लगते थे, 500 तो 1,000 2,000 के नोट की माला पहनाते हैं, 10-10 20 हज़ार की माला पहनाते हैं लोग। कब से आप ये नोटों की माला पे बेच रहे हैं? 25-30 साल हो गया। 25? हाँ, जब से ही बना। कितने रुपए की आप नोटों की माला बनती है? नहीं, वो तो कोई 100 रुपए की बनवाना, कोई 10,000 की बनवाना, कोई 15,000 की, 20,000 की बनवाना, जो अपनी गुंजाइश के ऊपर रहता। 25-30 सालों से आप बना रहे हैं। हाँ। इसका महत्व क्या है? महत्व को नहीं, ये तो माला पहनाने के लिए महत्व, और कुछ नहीं है इसका। पीढ़ियों से चली आ रही है शादियों में, लेकिन इस परंपरा को व्यक्तिगत कोई रूप नहीं है। वो तो लोग बाग मानते हैं कि नोटों की माला पहनने से हम पैसे वाले हो जाते हैं। बाकी वही कोई महत्व नहीं है इसका माले का। देखिए, जो इसके अंदर प्रोविजंस हैं, अपना जो एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसके अंदर इसके चेक के लिए और या इसके बचाव के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। लेकिन समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जनता से अपील करता है, जैसे क्लीन नोट पॉलिसी होती है, इन सब को चलाता है। क्या होता है कि जब अपन किसी भी नोट का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो समय पीरियड है वो कम हो जाता है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बार अपील की है कि लोगों के गलों में जो मालाएं डाली जाती हैं वो बंद कर दी जाएं और पंडालों में जो नोटों को चढ़ाया जाता है, लटकाया जाता है, या फिर इसके अलावा जो अपन कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो रहे हैं
तो जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको अपन महिमा मंडित करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनके ऊपर नोट की सॉवरिंग करते हैं, ये सब के लिए उन्होंने मना किया है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी है नोट हमारी प्रभु सत्ता का उसका एक प्रतीक है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी इन इंडिया। तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और इसके मिसयूज़ को रोकना चाहिए, जिससे कि इसकी जो है पीरियड जो है और उसका बढ़ के चले और लोगों के हाथ में एक साफ सुथरी मुद्रा है। आप बैंकिंग के कानूनी सलाहकार होने के नाते क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मुद्रा को जो है सुरक्षित रखें अपने पास, उसको गंदा ना करें, जिससे उसका जो उद्देश्य है कि ज़्यादा दिन तक वो चले और जल्दी खराब ना हो, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग आदि पे भी काफ़ी व्यय आता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कई बार जन चेतना के लिए अपील की है कि हर नागरिक को इतना सतर्क रहना चाहिए कि वो मुद्रा का उपयोग अच्छी तरीके से करें।